बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, 19 साल बाद बिलाखिर वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम को गैर शरई करार दे दिया और 2027 तक इस बारे में कवानीन बनाने की हदायत की है। अब पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम, पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम किस तरीके से अब चलेगा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। क्या इस बारे में हमारी तैयारी है? किस तरीके से सिस्टम चलेगा? इस सवाल का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मुल्क के अंदर डीज़ल का बहरान, पेट्रोल के हवाले से जो है मामला चल रहे हैं, सप्लाई का इशू है, मामला है क्या, इसका भी जायज़ा लेंगे। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब बहुत बड़ी कामयाबी, बिलाखिर जिस फैसले का इंतज़ार था वो आ गया, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है, होगा क्या? सब इतनी खुशी का दिन है मेरे लिए कि 2012-18 फरवरी को हमने यहाँ एक ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी। उस वक्त ये बहुत डोल ड्रम में था और मुझे याद है कि तमाम लोगों को, जिनमें डॉक्टर सार साहब के बेटे भी थे और उस वक्त मनोहर हसन साहब होते थे, आप सही साहब थे, हम पूरी जगहों पे हमने जाके इसको दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश की थी और एक दोबारा से उसको, क्योंकि एक तवील अरसे से ये डेड पड़ा हुआ था। और मैं समझता हूँ कि मुझे आज सच्ची बात यह है कि सजदा शुक्र सारी रात सर ना उठाऊँ। और दिन कौन सा है? 27वीं और शब है। मैं उस वक्त से मेरी कैफियत ही और है कि मतलब आप सोचें कि 10 साल की एक जो अल्लाह ताला ने सफल किया है। लेकिन मसला है उस्मान साहब, इस मुल्क के अंदर 70 साल हो गए हैं। करारदाद मकासद पेशी में सिर्फ तारीख बयान करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या हुआ है। वो चीज़ जिसमें अल्लाह कहता है हरब मिनल्लाह व रसूल है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, उसमें हमने किस तरह जंग की और कितना मुश्किल काम नहीं है। मैंने उस आर्गूमेंट भी वहाँ की यही थे कि वो आसान तरीन का 1964 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कायम किया अयूब खान ने और उसको कहा कि आप हमें बताएं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम जो है उसको ठीक किया जा सकता है। 2 साल लगा के उन्होंने शरीयत कौंसिल जो है, उन्होंने ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा कि ये सऊदी मईशत हराम है और एक मुतबादल निज़ाम सजेस्ट किया। वो उसमें रखे रखा फिर दोबारा 69 में या खान आ गया। हर एक को खुजली होती है कि चलो हमको थोड़ा सा वो किया। 69 में उन्होंने कहा जी हमें रिपोर्ट दोबारा लिखने की जरूरत थी, ना सूद बदला है ना बैंक बदले, ये 69 में आप इसको ले लें। सही। उसके बाद पाकिस्तान का आइन बन गया। आइन के अंदर भुट्टो ने लिखा कि रिबा जितनी जल्दी वो ख़त्म किया जाए, लेकिन कोई उसके साथ ताल्लुक नहीं हुआ। ज़ियाउल्लाह काया उसने 1977 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कहा कि आप जहाँ इसको मुतबादल निज़ाम सिस्टम बनाए। 25 जून 1980 को उन्होंने फिर 3 साल लगा के मुतबादल निज़ाम बना के दे दिया कि ये उसके ज़ियाउल हक ने शरीयत कोर्ट बनाई, ठीक है, और कहा कि ये 10 साल तक फाइनेंशियल मैटर नहीं सुन सकते। अच्छा, ये पाबंदी लगा दी। अब देखें कि तो सूद के खिलाफ एक तरफ कह रहे हैं कि बनाए, अच्छा बना के दे दिया और उसके बाद अदालत को कहा बाकी सारे मामले जना सुन सकते हो, चोरी सुन सकते हो, हद सुनते हो, लेकिन सूद का नहीं सुनते, फाइनेंशियल मैटर। और ज़ियाउल हक साहब के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जी बड़े जनाब 1990 में जैसे पाबंदी उठी, आप सोचें जैसे पाबंदी उठी लोग धड़ाधड़ उस दिन चले गए और उन्होंने 115 दरखास्तें उस दिन जमा हुई, जिनमें से पहली दरखास्त थी महमूद रहमान फैसल नामी एक शख्स की, उसकी दरखास्त। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हुआ सकी उस्मानी साहब का हाथ का लिखा हुआ फैसला, बड़ा मशहूर फैसला है, अक्टूबर 99 में 157 सफ़े का फैसला आया और कहा कि 30 जून 1992 को सूद खत्म है, ये मोहलत आपको दी जाती है। अच्छा, 7-8 महीने के आप कर लें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, ये फौरन सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए, इस फैसले के खिलाफ अपील में गए। फिर 92 से लेके 99 तक आप अंदाजा करें, अल्लाह जब कुछ करता है तो तौफीक नहीं देता तो यही होती है, इन्होंने शरीयत कोर्ट का बेंच ही मुकम्मल नहीं होने दिया। अच्छा, बेनज़ीर भी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर, दोनों इक्वल कसूर, जज अपॉइंट ना करें तो आपका फर्क पड़ेगा। समरी आई है, मौलवी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, फलाने जज ठीक नहीं, जज को जा नहीं रहा। जब मुशर्रफ आया वो अपने चक्रों में लगा हुआ था। अच्छा, वो बेंच कंप्लीट हो गया। जैसे ही बेंच कंप्लीट हुआ 99 में आया अक्टूबर में, इन्होंने 23 दिसंबर को 3 महीने पेशियां रोज करके, उसको पता ही नहीं चला, 4 मुनीर शेख, जसर वजीउद्दीन अहमद, उसके बाद गाजी साहब महमूद अहमद गाजी, तकी उस्मानी और उसके साथ एक और थे खलील रहमान दाढ़ी वाले, इन्होंने 2 महीने के अंदर 23 दिसंबर 99 को फैसला सुना दिया
अब तो हाथ पांव कांपने लगे ना, ये क्या हो गया। अच्छा, एक दिन पहले इनको पता चला तो महमूद गाजी साहब वहां पर मौजूद थे। मुशर्रफ ने कहा कि मैं आपको ना सिक्योरिटी काउंसिल नहीं होती थी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जी जी जी, इसका मैं आपको मेंबर बनाना चाहता हूं, आप हलफ उठा लें। वो सादा आदमी, उन्होंने हलफ उठा लिया। अब वो अगले दिन सुबह जब फैसला अनाउंस करने गए, जो साइन होते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कल के साइन कर दूं। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता। अब बढ़ गया कि मेहनत भी गई, लेकिन जब उन्होंने कानून पढ़ा तो उसमें लिखा था मैक्सिमम ऑफ द टू। अच्छा, वो एक से भी काम चलता था वो फैसला अनाउंस होके। अब जब फैसला अनाउंस हुआ तो उसके बाद फिर तल्ली मची, तो फिर मुशर्रफ जो है वो रिव्यू में चला गया और खुद नहीं गया। नवाज शरीफ भोला आदमी था, वो खुद चला गया था। हाँ। वो उसने यूबीएल को कहा तुम दरखास्त दे दो कि हमारी बैंकिंग खत्म हो रही है, वो यूबीएल चलेगी। उसके बाद हुआ ये कि तकी उस्मानी साहब को फिर वो आया था, आपको याद होगा, LFO, तकी उस्मानी साहब को फारग किया, बाकियों को फारग किया, एक अकेले वो रह गए, जैसे वजीदुद्दीन फारग हो गए, खलील रहमान फारग हो गए, एक अकेले मीर शेख रह गए। रिव्यू हुआ। अब रिव्यू में होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लिखती है। इन्होंने 2002 के करीब वापस जो है इस शरीयत कोर्ट में भेज दिया, जिससे आज 20 साल के बाद, 19 साल के बाद ये फैसला हुआ है। उस्मान साहब, अल्लाह ताला उन लोगों को जजा दे कि जिन्होंने 20 साल इस जूतियां चटखाई, जूतियां चटखाई। उसमें आज मैं देख रहा था विजुअल्स, जो सारे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मैं सही कहता हूं, सिराजुल हक साहब मुझे थे, याद है लियाकत बलोच थे, कोई अपने जगह ऐसी नहीं थी। शुजाउद्दीन शेख साहब शेख तंजीम साहब, इस्लामी के, अल्लाह ताला जजा दे तंजीम इस्लामी को। कौन सी जगह है, कौन सा शहर है जहां हमने सेमिनार नहीं किया है, वो मेरी तकरीर में मिल जाएंगी। मैं आज यही कह रहा था, मैं सच बोला नहीं जा रहा, सच्ची बात बताऊं, मेरा अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उसने मतलब ये दिन दिखाया है। 10 साल, लेकिन सिर्फ ये है, डर इस बात का है कि फिर अपील में ना चले जाए, फिर ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगा दे। ये बड़ी अभी भी इस बात का चांस मौजूद है कि इस फैसले के खिलाफ आप फिर अपील में जाएं और इसको इम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसमें तो इस बार मैं शबाशी साहब से जाती दरखास्त है इसमें तो इस बार कि वो एक टाइम खानदान में एक आदमी से भूल हो गई थी, हाँ। आप ना करें, इसको इम्प्लीमेंट होने दे। कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मैं आपको बताऊं 4 चीजें, मैं अब यही आपको बताता हूं ताकि लोगों को आसानी हो जाए। पहली बात यह है कि बैंक के अंदर, तो पूरे मुल्क के अंदर 22 करोड़ अवाम रहते हैं, इसमें से 2 करोड़ 12-13 लाख जो है वो बैंक में जाते हैं, बाकी जाते ही नहीं। सही है। तो 20 करोड़ तो खाली कर दो ना, उसका तो कंसर्न ही कोई नहीं बैंक के साथ। उसमें से 1 करोड़ 60-70 लाख वो हैं कि जिनको मैं ठुड्डे मार के ना बैंक भेजता हूँ। उसमें तनख्वाह जाती है। आपके यहाँ 100 बंदे मुलाजिम है ना, हाँ। अगर चौधरी अब्दुल रहमान साहब 4 बंदों का एक छोटा सा बैंक बना दें कि जो चेक वसूल करे, चेक दे, जब करे, वो 4 बंदों की तनख्वाहें देनी है ना सिर्फ, तो ये कम से कम 150 बंदा बैंक नहीं जाएगा। ठीक, एक तो वो निकला है। बीच में 50-60 हजार लोग रह जाते हैं जो बड़े, जिनको उनको हमने वहां पर उनको 10 करोड़ या 20 करोड़ जिनको उसमें हम करते हैं। बैंक 4 काम करता है उस्मान साहब। पहला काम जो है बैंक का, जो सबसे ज्यादा इसका अफेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कंज्यूमर लोन देता है। ठीक है, 50 लाख बंदों को कौन लोन दे चुका है? मॉडल मौजूद है। अब जो साका साहब आज हमारे प्रोग्राम में भी होंगे, बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई जब बकवास करता है, कुछ शख्स ये कहता है कि मॉडल मौजूद, सिस्टम नहीं चलता, उन्होंने चला के दिखाया। देखिए मतलब आप नर्सों की तनख्वाह दे सकते हैं, आप अल्लाह उसके रसूल के जंग करेंगे, बैंक के मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दे सकते। आप उनकी सुना दे दें। अच्छा, एक तो कंज्यूमर लोन, दूसरा आता है आपका ये जो आता है, एक तो वो निकल गए तनख्वाह, दूसरा आता है आपका इन्वेस्टमेंट वाला। इस्लाम ये अलाउ करता है उस्मान साहब कि मैं हूं, मेरे पास 5 करोड़ रुपया आ गया, आप एक कंपनी खोलते हैं, आप कहते हैं कि मैं एडवाइस करता हूं, तुम कहां लगाओ। मैं जाता हूं, आप कहते हैं भाई सितारा टेक्सटाइल में लगा सकते हैं, नूरपुर बटर में लगा सकते हो, फलानी जगह लगा। मैं पूछता हूं आप क्या सजेशन कहते हैं, आप कहते हैं नूरपुर बटर में लगा दो, लेकिन मैं तुम्हारी उसको लुक आफ्टर करूंगा, मैं महीने के इतने पैसे दूंगा, मुझे 1 लाख रुपया महीना दे दो, 2 लाख रुपये, ये कमा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि 5 करोड़ बंदों के 500 रुपए लेके एक ऐसे बंदे को दे दें कि जो लूट मार करे, खाए, 5 अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, अपने बेटों को लगाए, एक आम आदमी का। आपको पता है कि 25% आपकी इक्विटी थी, 5% मेरी और आपकी इक्विटी थी जो खा रहे हैं। फिर मैंने टोयोटा कंपनी में गया हूं, वहां पर मैं जापान मैंने स्टडी की। टोयोटा कंपनी का मालिक जो है, इनका दादा जो था, उसके पैसे कम हो गए, बैंक के पास लोन लेने चला गया। बैंक वाले कहा हम नहीं देते आपको लोन जब तक आप 400 बंदों को निकालोगे। कहा ये तो हमारे बच्चे हैं। उसने वापस आया, उसने कहा जी तमाम जितने भी मेरे शेयर है ना 100, उस शेयर में से 98 जो है लोगों को बेच लो, 2% आप पास रखो और कोई लोन नहीं लेगा और खुदकुशी कर ली इसके बाद।
उस्मान साहब, दुनिया की बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी उस 2% से इतना नहीं कमाती जितना 38 ऑटोमोबाइल कंपनियां कमाती हैं। इतनी बरकत अल्लाह ने उसके अंदर डाली, इतनी बरकत उसके बगैर इंटरेस्ट के पूरी कंपनी। और इस हद तक कंपनियां के 1999 के अंदर उनके एक पुर्जे में नुक्स आ गया था, पूरी दुनिया से टोयोटा गाड़ियां विड्रॉ की थी और नई जारी की थी। तो मतलब मुश्किल काम ही नहीं है। मतलब सर यह है कि ये अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान का जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है 2027 तक का टाइम दिया कि इसको ढाल लें इस तरीके से, क्या तरीकाकार इख्तियार होगा क्या? एक जगह फंसते हैं और वो है इंटरनेशनल बैंकिंग। सिर्फ वहां फंस, अल्लाह ताला की 1000 दफा आयत पड़ी है। कुरान कहता है फत्तकुल्लाह मास्ततातुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। सही है। हम यूनाइटेड नेशन के मालिक तो नहीं है ना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मौजूदा इस्लामी जो मुल्क हैं उसमें किन किन ममालिक में प्योरली ये सूद से पाक निज़ाम, कोई एक एग्जांपल बनाइए। कोई नहीं, देखें कम्युनिस्टों ने बनाया था। रशिया 75 साल सूद के बगैर चलता रहा। अच्छा, यूगोस्लाविया 75 साल बाजार से सोना खरीदते थे, पेमेंट करते थे, बाजार से डॉलर खरीदते थे, पेमेंट करते थे। उसकी वजह पता है क्या है उस्मान साहब? उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड रियासत को दे दी थी कि ये नहीं हो सकता कि फैसलाबाद का एक बंदा एलसी खुलवाए और वहां जाओ, कहते यहाँ दो हम पे। ऐसी सूरत हाल में जब आपने स्टेट बैंक भी उनको दे दिया, आप IMF के बाजुकाजार हैं, उन्हीं से आप लेते हैं, ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि इंटरनल तो आप कर सकते हैं ना, इंटरनल तो आप कर सकते। मैंने कहा अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी इस्तिताअत है। इंटरनल तो आप मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं ना, आप सिर्फ एक्सटर्नल आपने साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग की शाखें खोली। अच्छा, इस्लामिक बैंकों को भी ठीक करना पड़ेगा ना। ये बैंकिंग उस तरह की नहीं है ना। अच्छा। अगर ये बैंकिंग सही चल रही होती तो आज फैसला ना आता। ये फैसला किस लिए आया है कि वो बैंकिंग इस्लामिक नहीं है, वो गैर सूदी इसको कहते हैं, बैंकिंग नहीं है। अगर ये फैसला उसी पे तो हमारी कंटेंशन थी कि ये तुम लोगों ने ये इधर से कान पकड़ा हुआ है, ये इधर से कान नहीं पकड़ा जाता। ये 2008 में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बैठ गया था, 37% इस्लामिक बैंकिंग के पैसे आए थे तब उसको होता। लेकिन एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है, पूरी कौम को मुबारक देनी चाहिए कि हम आज कम से कम अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग के मुकाबले में कम से कम अल्लाह उसके रसूल जो खुश जरूर हुए होंगे। और एक बात और बताऊं आपको, इस कौम को याद रखना चाहिए कि जंग अल्लाह उसके रसूल ने शुरू की तो कोई जीत सकता है उससे? बिल्कुल हम नहीं हारेंगे ना। तो उस हार से बेहतर है कि जितनी कुव्वत हो सकती है, अल्लाह से यही कहेंगे कि भाई फंसे हुए थे भाई, मैं फंसे हुए नहीं कर सकते, यहाँ तो कर सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अबीब बैंक, फलाना बैंक, ये जो है वो टेक्सटाइल वाले को कर्जा देता पड़े, फलाने को कर्जा देता पड़े, उसको ये तो ना करो ना आप इस तरह के काम। चले जी, मेरा ख्याल है अमजद साकिब साहब भी हमारे पास मौजूद होंगे थोड़ी देर बाद, उनसे भी पूछेंगे। उन्होंने तो करके दिखाया ना क्या बात, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम गर्मा की थोड़ी सी तपिश शुरू हुई है और पंजाब और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली का शदीद बहरान है और हर घंटे बाद लाइट आज तो गई है, कल भी गई और ये सब थोड़ी सी दर्जा हरारत क्या बढ़ा। और दूसरी तरफ डीज़ल का भी मामला है कि सप्लाई नहीं हो पा रही, बिजली के कई कारखाने बंद हैं। वजूहात क्या है, रीज़न क्या है? क्या रशिया की जंग को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि ये हो रहा है कि जो उनके पास गैस नहीं है, डीज़ल नहीं है, पेट्रोल नहीं है? तो इस बारे में हमें ज्वाइन किया है कराची से हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, कॉमर्स के हवाले से काफ़ी जाना पहचाना नाम है, राजा कामरान। राजा कामरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बताइएगा ये तवानाई का जो बहरान पैदा हुआ है, जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में भी था और ये शहबाज शरीफ साहब को आते ही इस्लामी मिली है इस बहरान की, तो किस तरीके से निपटेंगे? पहले तो रीज़न बताइएगा कि क्यों ये पैदा हुआ क्या है? देखिए उस्मान साहब के पाकिस्तान में हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से देख रहे थे कि हमारे जो इंडिजिनस गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत थी तो उसने अपने RLNG पर शिफ्ट करने की कोशिश की मुल्क की तवानाई की तलब को। इस वक्त यूरोप नहीं जा रही, ज़्यादातर है रशियन गैस पे कर रहे थे, क्योंकि रशिया के बदलते हुए तेवर देखते हुए यूरोप ने भी RLNG को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके साथ साथ जो इनके इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्होंने अपने जो आलूदगी फैलाने वाले पावर प्लांट थे, स्पेशल कोर पावर प्लांट थे, उनको बंद किया। तो उसकी जगह RLNG ने
पर शिफ्ट हुए हैं। तो इस वजह से जब हमने आरएलएनजी के मुआहदे, एक जो था तकरीबन ब्रांड का 11% 12% पे हमारे मुआहदे हुए हैं, बल्कि इससे भी सस्ते हुए हैं। दुनिया की सबसे सस्ती आरएलएनजी के मुआहदे हुए हैं हमारे। अच्छा, मसला ये है कि जब एकदम से डिमांड बढ़ी है, कोरोना के बाद दुनिया खुली है और रशिया और ये जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो उससे हमारे जो आरएलएनजी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हमें इस वक्त जो हम अब जो नई गवर्नमेंट आई है, तो सबका गवर्नमेंट जब थी तो उसका जब तहरीक अदम एतमाद पेश की तो उसके बाद गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम अमूर रुक गए और उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। जो मौजूदा हुकूमत आई है तो उसके बाद उन्होंने जब देखा है कि इस वक्त जो दो हमारे कार्गो थे आरएलएनजी के, वो स्पॉट की खरीदारी के, वो हमसे डिफॉल्ट कर गए और उन्होंने हमें नहीं भेजे। तो अब हुकूमत ने मई के लिए जो है 3 कार्गो खरीदे हैं। मगर इसका सबसे फ्लिप साइड ये है कि अगर एक कार्गो जितने में हमने खरीदा है, अगर हम लॉन्ग टर्म मुआहदे पर खरीदते तो उसमें 2.5 कार्गो मिलते, यानी अगर $11 पर MMBTU हमें मिल रही थी गैस, तो अब हमें $28 और $27 पर MMBTU अच्छा। मई के महीने में मिलेगी जी। तो अच्छा तारिक, तकरीबन ये 2.5 बताइएगा, कार्गो। एक मिनट, एक तो ये है यूक्रेन की सूरत हाल में क्राइसिस तो बना हुआ है, खुद यूरोप के लिए बना हुआ है। दो चीज़ें जिनको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे, जो कुदरत की तरफ से हैरान कुन हुई हैं कि 38% जो सप्लाई थी बिजली की यूरोप की, वो थी विंड मिल से, नॉर्थ सी से आते थे। आपको पता होगा बड़े बड़े लगे थे। गुज़श्ता 6 महीने से वहाँ हवा चलनी बंद हो गई है। अब ये तो ना शहबाज शरीफ के इख्तियार में है ना बोरिस जॉनसन के इख्तियार में है। फिर 1000 डैम थे जो कि नॉर्वे के ऊपर थे, जिससे बिजली की सप्लाई आती थी स्वीडन को, डेनमार्क को, जाकी जगह वहाँ पानी बरसा है, वो ऊपर नहीं बरसा, नीचे बरसा है, डैम खाली हो गए हैं। एडम्बरा का कोल प्लांट उन्होंने दोबारा खोला है, वो कोयले के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, एलएनजी के लिए शुरू कर दिया। इधर से रूस बंद, उधर से हवा बंद, उधर से पानी बंद, उधर से ये जो क्राइसिस बन रहा है, ये तो पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का है कि यूं समझता है कि अल्लाह ताला खास तौर पे पूरी दुनिया से कोई नाराज हो रहा है। देखिए, एक आजमाइश है पूरी दुनिया पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है। जैसे आपने फरमाया कि हवा अचानक बंद हो गई, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी। मौसम में बारिश जो बरती है वो नीचे बरस गई है और डैम ऊपर खाली है। बिल्कुल ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं ये हमें विजिबली नजर आ रहे हैं और ये इकोनॉमी को बुरी तरीके से जो हर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हीटिंग है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आफताई आलूदगी की वजह से। तो ये भी एक आ रहा है। और अगर इसमें तवानाई के शोबे में एक और भी मामला देखें तो पाकिस्तान में डीजल की किल्लत का मामला भी सामने आ रहा है। इसकी क्या वजह? मामला ये सर मार्केट ऊपर लोग मांगते ज्यादा है। मतलब बड़ी है। अच्छा, तो जो न्यूयॉर्क में डीजल की कीमत थी, यानी गुज़िश्ता रोज जो कल बंद हुआ है, तो उसमें $200 पर बैरल पर डीजल चला गया था, जो कि अब 2018 से भी ज्यादा बुलंद तरीन सतह है, 2008 से भी ज्यादा। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में चूंकि ईंधन की शॉर्टेज है, तो लोग अब अपनी डिमांड को जो है मीट करने के लिए जो गैस नहीं है, तो फिर वो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सूरत ये है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो कैप कर दिया था, तो मौजूदा हुकूमत पॉलिटिकली इसको दोबारा अनकैप नहीं कर पाई है। अगर मैं ये बताऊं कि यौमिया पाकिस्तान के बजट से 2 अरब रुपए यौमिया पेट्रोलियम पर जो है सब्सिडी जा रही है और 1 लीटर डीजल पर 51 रुपए से ज्यादा जो है सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो ये देखेंगे इतनी बड़ी सब्सिडी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं की जा सकती। हम देख रहे हैं कि हमारे जो बजट कंस्ट्रेन है, हमारे जो टैक्सेशन की सूरत हाल है, ये बड़ी वो अलार्मिंग है। हमारे एक दोस्त हैं फरमशराद, उन्होंने जो एनालिसिस किया है, उन्होंने इस सब्सिडी से जो हुकूमत दे रही है, इससे ज्यादा फायदा जो है अमीर लोगों को हो रहा है, गरीब तबके को फायदा नहीं हो रहा। गरीब तबका ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाता है या वो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करता है। डीजल जो है बड़ी गाड़ियों में है और इस वजह से जो जी तो इस वजह से आपको पॉलिसीज इस हवाले से डायरेक्शन को नजर आ रही है कि आपको वो सेम स्टेटस को नजर आ रहा है कि जो पहली हुकूमत के अंदर जिस तरीके से मामलात को देखा जा रहा था, इसमें भी वही आपको रविश नजर आ रही है कि आपको कुछ चेंज नजर आ रही है? देखिए, अभी चूंकि गवर्नमेंट अभी अपने सेटलमेंट मोड पे है। आज हमने मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि जी आज हलफ आया है। तवानाई के मिनिस्टर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो अब आ रहे हैं। मगर इससे पहले ये है कि ये तकरीबन इसमें ये लगेगा तकरीबन अभी जैसे ही ईद शुरू होगी, छुट्टियां बंद हो जाएगा और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो उससे
जो घरेलू सार्फिन हैं उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और तब तक जो है इसीलिए उन्होंने 1 मई की डेट दी हुई है कि 1 मई को नहीं, ये आप लोड शेडिंग खत्म बताइएगा, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल कार्गो क्योंकि जो डम्बरा के प्लांट्स का तो उन्होंने 4.5 महीने का कहा है, वो जो उन्होंने LNG का और बाकी चीज़ों को जो खोलने का, हमारे 1 मई हम कह तो दिया उन्होंने आपको। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में compete करके ज़्यादा रेट दे के लेना पड़ेगा क्योंकि गाहक बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वही तो कह रहे हैं कि 11 की बजाय आपने $28 पे लिया है। जी हाँ, तो अब ये मुझे बताइए कि ये कार्गो कितने देर में मतलब अचानक वो सुपरसोनिक तैयारे में तो नहीं आएगा वो LNG जो है, वो तो आराम से मई जहाज में चलेगा, मई के एंड में कहीं आएगा लगता है मुझे। पाकिस्तान ने 3 महीने कार्गो खरीदे हैं जो कि 1 मई से लेके मई के 20 तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो उससे ये है कि हमारे पास ईंधन की जो किल्लत है और बिजली की किल्लत वो दूर हो जाएगी, मगर इसकी जो कॉस्टिंग है मुल्क को वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। जी इसके अलावा एक मामला ये भी हुआ था, कोयले की जो हमने खरीदारी की थी उसके भी हमने अदायगियां नहीं की थी। जो हमारे कोल पावर इंटरनेशनली हम इंपोर्ट किए हैं वो भी हमारे जो है बंद इस वजह से हुए हैं। बड़ा मसाइल ही मसाइल है जी। मतलब कोयला मार्केट देखिए, बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखिए यूरोप के पास पैसा है, वो जाके मार्केट से खरीद रहा है, आप कैसे उधार पे दे दो, फलाने पे दे दो, ये कर लो बात है, तो आप तो बेचारे मिस्कीन खड़े हैं ना। पहले अमीर आदमी खरीदेगा फिर हमें ऊपर से अल्लाह ने उधर देखे हवा बंद होगी पैदा कर दिए। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और अमजद साकिब साहब हमें ज्वाइन करें। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे हमने जिक्र किया कि आज बड़ा तारीख़ी दिन है, सूद के हवाले से तारीख़ी फ़ैसला वफाकी शरई अदालत का, इसी हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जिसने सूद के ख़ात्मे पर अपना किरदार अदा किया और बिला सूदी निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया, अखुवत, इस तमाम तर कोशिश का जदोजहद का सेहरा यकीनन डॉक्टर अमजद साकिब साहब के सारा है। और यही वजह है इन्हीं खिदमात के तरफ में नोबेल इनाम के लिए भी नामज़द किया गया है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको ये एज़ाज़ भी जो दे। और अभी ब्रेक पे बात हो रही थी कि जो एक अहम एक काम उन्होंने उसका बीड़ा भी उठाया और उसमें हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब, कितना बड़ा दिन है आज का कि जैसे जो आज फैसला है। जी मैं कहता हूँ कि आज का दिन भी ये देखें, रमज़ानुल मुबारक इन्हीं दिनों में पाकिस्तान बना 27 और इसी दिनों में ये फ़ैसला आया। और तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, ये जिन्होंने ये फ़ैसला लिखा है उन हाथों को चूमना चाहिए। और ये एक अब तो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिकल विलिंगनेस की ज़रूरत है, बिल्कुल, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। अज़्म इरादा ये पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतें हमारे हम रकाब हैं और ये होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अच्छी बात इस फैसले के ये अंदर आई है कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को भी साथ गिन दिया है कि ये कोई ये जो तुम लोगों ने बनाई हुई है ये भी ये कोई इस्लामी बैंकिंग जो है ये नहीं है, इसमें सूद है और सूदी बैंकारी गैर सूदी बैंकारी और चीज़ है। डॉक्टर साहब आपका बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हम तो शरीयत कोर्ट में भी मिसालें देते थे कि अगर डॉक्टर अमजद साकिब जैसा यक्का और तना आदमी जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इतना बड़ा काम कर सकता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती। यानी आप खुद सोचें कि आपने जितने इस वक्त तकरीबन 50 लाख के करीब लोग और 2.5-3 करोड़ का 5 करोड़ के करीब अफराद को आप बेनिफिट दे रहे हैं, अकेला आदमी। और मैंने आपको देखा है, मैं सच्ची बात है, मुझे तारीफ करने में कोई आर नहीं, करनी भी चाहिए, इसलिए कि रग़बत होती है लोगों को कि जिस तरह आपने मस्जिदों की उसके ऊपर बैठ के और इस तरह आपने यक्को तनहा इस सारी उसको लड़ाया, इस सतह तक पहुँचे हैं। हुकूमत के पास तो वसाइल ही बहुत होते हैं और इतनी बड़ी जंग जो है वो जीत सकते हैं। मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला आपको नोबेल प्राइज़ तो बहुत छोटी जगह चीज़ है, बहुत छोटी चीज़, बहुत छोटी चीज़, सच्ची बात है। इसीलिए मैंने आपको ना उसकी मुबारक, अल्लाह के यहाँ जो आपका एजाज़ है, अल्लाह के यहाँ जो आपका मकाम है, मर्तबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तलवार लेके खड़े हों और आप उनके साथ खड़े हों सूद के, तो अल्लाह के रसूल की मैयत है जो आपको हासिल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मेरा दिन ऐसा है, मैं सच्ची बात है सुबह से जब से फैसला आया है मुझसे तो मैं तो इसको जज्बाती कैफियत में हूँ। नहीं सर, ये आपकी जज्बाती जिंदगी कितनी रहती है कितनी नहीं आपकी जज्बाती कैफियत बिल्कुल बजा है। मैंने खुद आपकी आंखों में आंसू देखे हैं और लहजे में तयक्कुन सुना है, देखा है कि आपने किस तरह सूद के खिलाफ बात की है। देखें, जब हमने ये सूद के बगैर कर्ज़े हंसना देने का ऐलान किया तो दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने हमें मजाक की नज़र से नहीं देखा।
तंज के तीर, मजाक के तीर, नामुमकिनात की बातें। और हमने कहा था कि हम कोई बात नहीं, हम तो ये दामने अहमद जो शेर है ना मुनीर नियाजी का, कि बैठ जाएं साया दामान अहमद में मुनीर, और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। तो हमने उनके दामन के तले बैठ के ये ख्वाब देखा और ये बातें होनी थी। तो वो 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 162 अरब। तो हुकूमतों के लिए कोई मसला नहीं है। अगर हुकूमत 1,000 अरब का एक सदकात फंड बना दे तो ये कौम 2,000 अरब अपनी तरफ से दे देगी। और यूँ ये निचली सतह पर जो कम अज़ कम वो 50% लोग जो नान शबीना को तरसते हैं और जिनकी उम्मीदों की कोंपलें इस ख़िज़ा की नज़र हो चुकी हैं, गुर्बत की ख़िज़ा की, तो वो निकलेंगे इस इंशाअल्लाह ताला इस सूद की दलदल से। और इस जो फ़ैसले ने हमें हिम्मत दी है, अज़्म दिया है और भी इरादा दिया है इंशाअल्लाह ताला कि ये ज़रूर मुमकिन होगा और शायद हम अपनी ज़िंदगी में देख सकें इंशाअल्लाह। अभी तो अल्लाह ने मोहलत दी, जहाँ यहीं दे दिया। देखिए आप खुद सोचें डॉक्टर साहब, मैं आप चुके पूरे सफ़र के राही हैं कि जब मुशर्रफ के ज़माने में ये वापस आई थी सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन, तो हम समझते थे कि अब तो ख़त्म हो गया मामला। जो इंटरनेशनल हालात हैं, जिस तरह वो उसके ऊपर इस्लामोफोबिया अपने अरूज पे था, कोई सुनता नहीं था अपना डॉक्टर साहब, कोई सुनता नहीं था। आपकी उस वक्त एक मशल चल रही थी, होप चलाती थी, हम लोगों को मिसाल देके कहते थे। और एक सच्ची बात बताऊं, बार 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 शरीयत कोर्ट के अंदर आपको रेफर किया गया है कि अगर वो कर सकता है, वो अकेला आदमी कर सकता है, तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को तो हमने बैसाखियां दे के खड़ा किया हुआ ताकि लोगों का खून चूसे ये बैंकिंग सिस्टम, ताकि लोगों को इकट्ठा करके। आप खुद सोचे, बैंक डूबता है तो पूरे का पूरा माशरा डूब जाता है। कोई नहीं कहता कि डूबता है। ये जब दुबई डूबा है 2008 में, लोगों के तो किस्मतें डूब गई हैं, लेकिन नहीं करते। पर डॉक्टर साहब, आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आपके अमली नमूने ने कमाल कर दिया। जब मैं आपको सर अर्ज करूं कि आप भी इकबाल को मानने वाले हैं, हम भी उनको अपना रूहानी पीर समझते हैं। जब इकबाल ये कहता है कि कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज़े मुकाफात, तो ये रोज़े मुकाफात तलू होने लगा है। अच्छा, यही इसमें इकबाल ने आगे कमाल किया। पूरे एक शेर में पूरे सूद का फलसफा बताया इकबाल ने। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाहिर में तिजारत है, हाँ बिल्कुल, हकीकत में जुआ है जी, सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात। जी बिल्कुल, मतलब है कि हम बात इकबाल की करते हैं और उसको पाकिस्तान के नज़रियाती असास कहते हैं, तो फिर हम उसके सामने सरे तस्लीम खम नहीं करते। या इकबाल को छोड़ें, जो कुरान पाक से बड़ी शय तो और दुनिया में कोई नहीं है। तो मतलब है आप खुतबा देखें हज्जतुल विदा का, उसके बाद कोई गुंजाइश किसी हुक्मरान के लिए रह जाती है कि वो कहे कि मैंने सूद के कारोबार में खुद को और अपनी कौम को मुलव्वस करना है। तो ये सर अल्हम्दुलिल्लाह जो तौहीद और मवाख़ात और इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हमने ये मवाख़ात का ये पैगाम शुरू किया था। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस कौम में बहुत से लोग हैं आप जैसे हमदर्द और जो जिसे कहते हैं ना कि ज़हनी तौर पर हम आहंगी के साथ हम ज़रूर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। वो क्या खूबसूरत सा शेर है कि मिले चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता, यो सहर तुलू होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अंदाजा करें कि हर स्टेट बैंक के गवर्नर को एक दफ़ा मैंने ये ज़रूर याद कराया है कि कायद-ए-आज़म ने जब इफ्तिताह करते हुए जो जिम्मेदारी आप पे लगाई थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो इस्लाम का, उसी पे तुम चल पड़ते 1948 1 जुलाई से लेके, तो अब तक तुम बेहतरीन सिस्टम बना चुके होते, अब तक तुम आज़ाद होते कम से कम। आप सोचिए डॉक्टर साहब, आप तो कमाल, आपका एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। 1947 से पहले इस मुल्क के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। 1 रुपये का नहीं था। अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कमें, लेकिन हमने कर्जों में जकड़ के तबाह किया। आपने अभी बात की थी, उस्मान साहब भी हाजिर हैं कि हम इससे एक काम शुरू करें। वो आप जरा बताएं क्या काम करना शुरू सर? हमने काम शुरू करना है इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द आपके साथ बैठना है, दीगर दानिशवरों के साथ, हम ख्याल लोगों के साथ जिनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शम्मा मुनव्वर है। आइए बैठें और हम अपना कर्जा अपनी ज़िंदगी में उतार जाएं इंशाअल्लाह। आने वाली नस्लों को हम कर्ज की लानत दे के विरसे के तौर पर ना जाएं, हम अपनी गलतियों का कफारा यहीं अदा कर दें। और ये कौम है, इस यकीन कीजिए, इस कौम को अगर दयानत और सदाकत के साथ इसके साथ चला जाए तो ये नामुमकिनात में से नहीं है। हमने देख लिया है कि दामने अहमद के नीचे बैठकर जो ख्वाब आप देखेंगे खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए, वो अल्लाह ताला की ज़ात पूरा करेगी। और हम कोई ख्वाब क्या ख्वाब, यही ख्वाब है ना कि हम
उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, इस कायनात के खालिक ने दिया, बेशक ताकि हम उस लम्हे शर्मसारी साथ हैं डॉक्टर साहब, साथ हैं हम, आपकी जूतियां बस उठाने को इंशाल्लाह तैयार हैं, ताला इंशाल्लाह। आपके साथ मिलके सर ये वाकईतन इसको एक इंशाल्लाह ये खास उतर चीज़ सकता है, बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है डॉक्टर साहब, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इतना तो काम है ही नहीं कि उतारा ना जा सके, लेकिन चूंकि हमने फंसाया हुआ है। तो और बताइए आप हालात आपके अखुवत के बारे में जी कैसे चल अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं? सर, अल्लाह का शुक्र है, हम हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत भी उस गैर सूदी कर्ज़ों को आगे जारी रखेगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी इस सिलसिले में कुछ मदद की थी। तो अब कल तो जो सियासी हालात चल रहे हैं अभी, इंशाअल्लाह ताला हम तो अपने काम को, वो जैसे कह रहे हैं ना जी, हमने तो अपने हिस्से की शम्मा जला रखी है, और जो है इस शम्मा को वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, नूरे क्या है जी, वो कंदील बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, तो वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो हम तो उसके तवक्कल पे बैठे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम और आगे बढ़ेगा। और जिस तरह ये खुशी आज 27वीं रमज़ान की रात है, जिस तरह ये खुशी मिली है, ऐसी खुशियाँ आपको हमको मिलेंगी। और बस ये है कि वो काम नहीं करना, उस रास्ते पे नहीं चलना जिसमें खुदा की रज़ा शामिल ना हो। इंशाअल्लाह। बस ये मेरा ख्याल है जो 27वीं रात का ये पैगाम भी यही है कि आज आप ये अहद करके उठें कि हमने उस रास्ते पे नहीं चलना और खुदा और उसके रसूल को नाराज़ करे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह पीर को फिर हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।